हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 22 सर आर के बंसल के किताब से आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। अब सीखेंगे यहां से कि हमारा वैल्यू निकल गया और एच मिल गया, कौन रोक सकता है मैथ को सॉल्व करने में। एज यूजुअल जैसा मैथ को स्टार्ट किया तो 3/4 मेरे दिमाग में तो तुरंत आ जाएगा, ये मुझे याद होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एंड साइन बी इज इक्वल टू 1/√2। तो फाइंड द एंगल ट्रायंगल से लिया हुआ है, यानी दोनों ट्रायंगल अलग है बट सेम चीज हम करें, हम निकाल मिल गया। हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 22 सर आर के बंसल के किताब से आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। अब सीखेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, सेक ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ जो फिगर दिया हुआ है ये ए बी सी जो है ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा देखो ए बी ए दे दिया है और बी सी ए दे दिया है। तो सबसे पहले हमें ये ए सी निकालना होगा और ए सी का फॉर्मूला हमें पता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ए बी की जगह पर ए का स्क्वायर और बी सी की जगह पर ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो देयरफॉर हम ए सी इज इक्वल टू जब निकालेंगे √2a स्क्वायर, तो ये √2 ऐसे ही रह जाएगा, a स्क्वायर के लिए तो a बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा ए सी निकल गया। तो जैसे ही हमें ए सी मिल गया √2a, हम निकाल सकते हैं साइन a इज इक्वल टू, देयरफॉर साइन a इज इक्वल टू, यहां मुझे केवल एक ही क्वेश्चन दिया है, एक ही एंगल से क्वेश्चन को बनाया है। देखो एंगल ए एंगल ए एंगल ए एंगल ए, तो हमें दूसरा किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा एंगल ए के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पे फॉर एंगल ए ए सी हमारा हो जाएगा h इज इक्वल टू √2a, ए बी हमारा हो जाएगा b इज इक्वल टू a और बी सी हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू A। क्लियर है। तो एंगल A के लिए ही मैथ बनाना, तो एंगल C के लिए फिर वैल्यू मत निकालना। तो ये मुझे PBH मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझसे पूछा है साइन A इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं साइन A इज इक्वल टू P/H होता है। P का वैल्यू है A और H का वैल्यू है √2a। तो A अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√2। तुम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन हम लोग एक नियम से चलते हैं कि नीचे में हम लोग रूट में आंसर नहीं छोड़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा √2/2 मेरा आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है तुमको, सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि h/b होता है। h का वैल्यू कितना है √2a और b का वैल्यू कितना है a, तो a कट गया, सीधा सीधी बच गया √2, ये आंसर। कितना इजी मैथ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू बताइए। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए के लिए क्या होता है b/h, तो b/h का होल स्क्वायर कर देंगे, और साइन के लिए क्या होता है तो p/h, तो p/h का होल स्क्वायर कर देंगे। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। b कितना मेरा a/h कितना है √2a, तो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ p कितना है a/√2a का होल स्क्वायर। तुम चाहो तो a को अंदर अंदर काट के 1 लिख सकते हो, नहीं तो उसका भी स्क्वायर कर देना। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो इसका भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ हम 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 इजिकल टू 2/2, अगर इससे सॉल्व कर ले तो 1 आंसर। देख रहे हो, कोई डरने की बात नहीं, चाहे मुझे ए दे दे, बी दे दे, एक्स दे दे, वाई जेड कुछ भी दे दे, तो हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हुए मैथ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, cos A इजिकल टू 5/13 ये हमें दे दिया है और हमें वैल्यू निकालने बोला है sin A - cot A/2 tan A। सेकंड क्वेश्चन है
कॉट ए प्लस 1 बाई कॉस ए। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हमें जो दिया हुआ है गिवन क्या है वो हम देख लेते हैं। वो है हमारे लिए कॉस ए इज इक्वल टू 5/13 और हम क्या जानते हैं, वी नो कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर b इज इक्वल टू ऊपर वाला हो जाएगा 5k एंड h इज इक्वल टू ये 13k। तो हमारे पास क्या नहीं है, p इज इक्वल टू हमें नहीं पता है, तो p इज इक्वल टू हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हमें पता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h की जगह पर 13k इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 5k का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते चले तो ये हो जाएगा 169k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, पूरे चीज को अगर इधर लिख लिया जाए p स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर और इस पूरे चीज का अगर उधर लिख लिया जाए 169k स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू जब निकालेंगे 169k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर, तो देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू इसको अगर माइनस करेंगे 144k स्क्वायर। दैट मीन्स p इज इक्वल टू अंडर रूट 144k स्क्वायर यानी 12k। तो ये हमारा p का वैल्यू निकल गया 12k। यहां तक जैसे ही हमारा वैल्यू निकल गया, हमने p b और h मिल गया, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये cos a दिया हुआ है और सारा का सारा क्वेश्चन मेरे एंगल a पे ही है, तो हम इजीली मैथ को बना सकते हैं। बट इतना बड़ा क्वेश्चन को लिख के यहाँ p बाई एच b बाई एच करोगे, थोड़ा मैथ तुम्हारा जो है टिपिकल हो सकता है, कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इजी ट्रिक्स यूज करेंगे। कौन सा, इस मैथ में क्या क्या है, साइन ए है, कॉट है और टेन ए है, तो हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हम उसका वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हम निकालेंगे देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है p बाई एच। p क्या है 12k बाई h क्या है 13k। तो k कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 12/13। ये हमारा साइन ए का वैल्यू निकल गया। अब कॉट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा मेरा यहाँ b बाई p। तो कॉट ए का वैल्यू b बाई p है, तो b है हमारे लिए 5k बाई p है हमारे लिए 12k। एकदम इस तरह से उंगली रख रख के देख के लिखना, हड़बड़ाना मत, एकदम मैथ सही बनेगा। तो ये k कैंसिल हो जाएगा 5/12। अब हमारा ऊपर वाला जो चीज दे दिया है देयरफॉर साइन ए माइनस कॉट ए, अगर हम अलग से निकाल ले तो क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू है 12/13 और कॉट ए का वैल्यू है 5/12। इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 13 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 13 12 26 13 156। तो 156 अगर एलसीएम ले ले, इधर क्या हो जाएगा 144 माइनस उधर क्या हो जाएगा 65। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा 979/156, 79/156। ये ऊपर का वैल्यू आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन को लिखते हैं देयरफॉर साइन ए माइनस कॉट ए बाई 2 tan ए। tan ए का वैल्यू क्या होगा, हमने tan ए नहीं निकाला था। देयरफॉर tan ए इज इक्वल टू p बाई b इज इक्वल टू कितना है 12k बाई 5k, 12k बाई 5k। अगर k काट दे तो 12/5, ये हमारा tan ए का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉट ए का वैल्यू हमने निकाला कितना 79/156। यहाँ सीधे सीधे डिवाइडेड दे देते हैं इंटू 2 इंटू यहाँ जो tan ए का वैल्यू निकला हम वो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 79/156 इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 5/12 टू जा 24। तो इसे मल्टीप्लाई करके फटाफट आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, तो कितना होगा इसका आंसर मेरा 395
बाई 3744, ये मेरा हो जाएगा आंसर। समझ में आया? तो हम लोग रेशियो का वैल्यू को पहले अलग से निकाल लेंगे, जो ऊपर का दिया है उसको अलग से निकाल लेंगे, तो मेरे को मैथ बनाने में सुविधा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है यहाँ मुझे? कॉट ए। तो पहले हम कॉट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट ए इक्वल टू क्या होगा? बी बाई पी। तो बी बाई पी कितना है? 5k बाई 12k। 5k बाई 12k, के काट देंगे तो क्या बचेगा? 5 बाई 12। कॉट निकल गया। सेकंड क्या है हमारा? कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस ए इज इक्वल टू होगा मेरा बी बाई एच, यानी कि बी का वैल्यू है मेरा 5k और h है मेरा 13k। तो के कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 बाई 13। इतना समझ में आ गया? अब हम लिखते हैं देयरफॉर कॉट ए प्लस 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू, अगर करेंगे कॉट ए का वैल्यू क्या है? 5 बाई 12 प्लस 1 बाई, यहाँ जो कॉस ए का वैल्यू है 5 बाई 13, तो 5 नीचे चला जाएगा, 13 ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? नॉर्मली इसको एलसीएम में ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा? ये 156 इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको प्लस कर दे तो 5 6 11 5 2 7 1 8 ठीक 181 बाई 60। इसे चाहो तो तुम डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन तुमको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका सॉल्यूशन अगर तुम्हें इस तरह से पसंद आया है तो इस तरह से बनाओ, या फिर एक बार में ही क्वेश्चन में ये पी बी एच का वैल्यू पुट करके बना सकते हो। तुमको जैसे इच्छा वैसे बनाओ, बस बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सेक ए इज इक्वल टू 29 बाई 21, ये मुझे दे दिया है और मुझे वैल्यू निकालने बोला है साइन ए माइनस 1 बाई टेन ए। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। गिवन सेक ए इज इक्वल टू 29 बाई 21। सेक ए का वैल्यू हम क्या जानते हैं कितना होता है? तो वी नो सेक ए इज इक्वल टू होता है h बाई बी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं h इज इक्वल टू 29k, b इज इक्वल टू 21k। क्या नहीं है हमारे पास? p नहीं है। क्या हम p नहीं निकाल सकते हैं? हम जानते हैं सिंस h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो देयरफॉर h के जगह पर हम लिख सकते हैं 29k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पर p स्क्वायर, और b के जगह पर हम लिख सकते हैं 21k का होल स्क्वायर। 29k का होल स्क्वायर यानी कि 841k स्क्वायर, p स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा प्लस ये 441k स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब p स्क्वायर इज इक्वल टू अगर निकालना है तो हम लिख सकते हैं ना 841k स्क्वायर माइनस 441k स्क्वायर, तो देयरफॉर यहाँ p स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर माइनस करेंगे तो 400k स्क्वायर, देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 400k स्क्वायर। तो यहां से 400 के लिए 20 और k स्क्वायर के लिए k बाहर आ गया, यानी कि p का वैल्यू मेरा निकला 20k। तो जैसे मुझे p b और h पता चल गया, हम एक एक का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर साइन a इज इक्वल टू क्या होगा? p बाई h। p का वैल्यू कितना है? 20k और h का वैल्यू कितना है? 29k। तो हम k को कैंसिल कर देंगे तो क्या वैल्यू निकल गया साइन a का? 20 बाई 29। और साथ में tan a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। tan a इज इक्वल टू होगा p बाई b। p का मतलब यहाँ 20k है और b का वैल्यू कितना है? 21k। तो k के कैंसिल करेंगे, क्या बच जाएगा? 20 बाई 21। ये वैल्यू निकल गया अपना मैथ में जो चाहिए था। अब हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। देयरफॉर साइन a माइनस 1 बाई tan a इज इक्वल टू, साइन a का वैल्यू पुट कर दो 20 बाई 29 माइनस 1 बाई tan a का वैल्यू पुट करेंगे 21 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 2 बार बाई हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 580
इसे मल्टीप्लाई करेंगे 400 माइनस 29 इंटू 21 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 609। इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 209 बाई 580 आंसर। तो इसका आंसर हमारा माइनस में आया, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा जो है वो 609 है, छोटा है 400, तो 609 का सिंबल यहाँ पे लगेगा। होप कि जानते हो, फिर भी इसको ध्यान में रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। कैसा फटाफट सॉल्व होते जा रहा है, एक एक मैथ तुमसे बनेगा अगर इस चैनल को तुमने सब्सक्राइब किया है तो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर मजा आ रहा है मैथ बनाने में और मैथ सीखने में, प्लीज चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और तुम्हारे भी फ्रेंड्स तुम्हारे ही जैसा मैथ बनाना सीखे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गिवन tan इज इक्वल टू 4/3, tan a का वैल्यू दे दिया है, फाइंड कोसेक a बाय कॉट a माइनस sec a। फाइंड बोले, एवेलुएट बोले, कुछ का वैल्यू निकालने बोले, बात बराबर है कि मुझे इसका सॉल्यूशन जो है उसको देना है, बताना है। तो चलो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं अपना, जैसे एज यूजुअल मैथ को स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। तो यहाँ क्या है गिवन डेटा, tan a इज इक्वल टू 4/3, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि tan a इज इक्वल टू होता है p बाई b। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k। तो h हमारे पास नहीं है ना, h निकालना जानते हैं हम, अब तक तो सीखिए गया होगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर कितना है, 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, इधर अपना h स्क्वायर चलता रहेगा। देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे अगर सॉल्व कर ले 16k स्क्वायर, इसे सॉल्व कर ले तो 9k स्क्वायर। देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। देयरफॉर h इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5k, यानी h मुझे मिल गया 5k, p b और h मिल गया। कौन रोक सकता है मैथ को सॉल्व करने में। तो चलो सॉल्व करते हैं कि देयरफॉर कोसेक a बाय कॉट a माइनस सेक a को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 रेशियो दिया है, कोसेक a, कॉट a, सेक a। हम जैसे पहला मैथ में तुमको बताए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, तुम ऐसे अलग अलग वैल्यू निकाल लो, नीचे वाला में माइनस है तो इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लो, या फिर चलो इस मैथ में मैं ऐसा सिखाता हूं कि डायरेक्ट यहीं पे पुट करके भी हम आंसर को सही निकाल सकते हैं। तो इजिकल टू कोसेक a का मतलब क्या होता है, h बाई पी पूरा का डिवाइडेड बाय, कॉट a का मतलब क्या होता है, b बाई पी, माइनस सेक a का मतलब क्या होता है, h बाई बी। ये हमने पुट कर लिया। अब जैसे ही हमने इस रेशियो को लिख लिया है, तुरंत हम क्या करेंगे, अपना अपना वैल्यू लिखेंगे। h बाई पी, h क्या है 5k, b क्या है 4k, डिवाइडेड बाई कॉट में क्या है b बाई पी, तो b क्या है 3k, डिवाइडेड बाई 4k, माइनस h है 5k बाई 3k। इस तरह से हमने लिख लिया। सारा k को हम यहाँ पे कैंसिल कर दिए, जो बचता है उसे सॉल्व करो। ऊपर क्या रह गया मेरा 5/4, और नीचे क्या आ गया, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का, तो क्या हो जाएगा 12। इधर से करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 5 4 जा 20। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो क्या होगा 5/4 पूरा का बाई माइनस 11/12। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इजिकल टू 5/4, ये डिवाइडेड बाई माइनस 11/12 होगा। तो इसको क्या करेंगे 5/4 इंटू कर देंगे, तो 12 बाई माइनस 11 आ जाएगा। तुम चाहो तो माइनस को ऊपर ही लिख सकते हो। तो 4 3 और 12 कटेगा, ऊपर क्या बच गया 15, नीचे क्या बच गया 11, माइनस को आगे ला दो। क्लियर। तो इस तरह से भी हम मैथ को बना सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर हम लोग रेशियो का वैल्यू अलग अलग निकाल ले और ये जो माइनस वाला चीज है अगर पहले सॉल्व कर ले, तो एक जगह पे इस तरह से वैल्यू को पुट करके डायरेक्ट मैथ को बनाए
तो फिर सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ एच पी के वगैरह से कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी तुमको जैसा अच्छा लगे तुम ऐसे बनाओ, सही बनाओ, मार्क्स लाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -15/11 आंसर। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? गिवन 4 cot a is equal to 3, तो फाइंड साइन ए सेक ए, और एक क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले हम एज यूजुअल जैसा मैथ को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ उससे ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि गिवन 4 cot a is equal to 3। यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, cot a is equal to 3/4, 4 को इधर लेके चले गए तो बाई में आ गया। तो जैसे ये दिखा मुझे cot is equal to 3/4, मेरे दिमाग में तो तुरंत आ जाएगा क्या कि हम जानते हैं कि we know cot a is equal to b/p होता है। और जैसे ही मुझे ये पता चल गया b/p होता है, हम लिख सकते हैं therefore b is equal to 3k एंड p is equal to 4k। क्या नहीं है मेरे पास? h निकालना हम जानते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, दैट मीन्स h इज इक्वल टू √25k स्क्वायर। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम याद हो गया है, फट 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 बनता चला जा रहा। तो h इज इक्वल टू मेरा निकल गया 5k। जैसे ही मुझे p, b और h मिल गया, हम एक एक का आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? साइन ए इज इक्वल टू, मुझे पता है p/h होता है, ये मुझे याद हो गया है। तो p का वैल्यू है यहाँ पे 4k और h का वैल्यू है 5k, k कैंसिल, तो 4/5 दीजिए। आपका साइन ए का आंसर हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? h/b। तो h है 5k और b कितना है? b है 3k। तो यहां हम लिख लेंगे और जैसे ही k काटेंगे 5/3 हमारा आंसर हो गया। कितना इजी, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हम जानते हैं कोसेक ए का मतलब क्या होता है? h/p। तो h/p का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर हो गया। कॉट ए का वैल्यू क्या होता है? कॉट ए मतलब होता है b/p, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बस अब वैल्यू पुट करते चले जाओ। h कितना है मेरा? 5k बाई p कितना है मेरा? 4k, इसका होल स्क्वायर, माइनस b कितना है मेरा? 3k, p कितना है मेरा? 4k, इसका होल स्क्वायर। सारा k को अपने में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया है मेरे पास? 25/16। यहाँ क्या बच गया? 9/16। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एलसीएम लेते हुए, तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 यानी 16/16 इज इक्वल टू 1 मेरा आंसर। समझ में आ रहा है मैथ? अगर समझ में आ रहा है खुद से भी प्रैक्टिस करो। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भरा पड़ा हुआ है, इधर उधर से भी बुक, दूसरा जो बुक है उससे भी मैथ को सॉल्व करो, तुम मास्टर बन जाओगे मैथ का, ये गारंटी मैं देता हूं तुम्हें। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब तक जो हमने किया है उसका एक तरह से समझ लो कि सार है। ये क्या है? गिवन cos is equal to 0.6, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल ए। मुझे यहाँ cos ए दे दिया है, cos ए को छोड़ के बाकी जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, यानी साइन, tan, cot, sec, कोसेक, सबका मुझे वैल्यू बताना है। हम बता देंगे कैसे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे मैथ को। गिवन cos a इज इक्वल टू 0.6। अच्छा 0.6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.6 को 1.0 से डिवाइड,
अब ये पॉइंट अगर हट जाएगा तो 6/10, अगर इसे काटा जाए तो 3/5। वाह, तो cos इज इक्वल टू आ गया 3/5। और हम क्या जानते हैं, वी नो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। यानी कि हमारे पास B मौजूद है 3K और H मौजूद है 5K, क्या नहीं है, P। हम निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। देयरफॉर हम H के जगह पर लिख लेंगे 5K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P के जगह पर P स्क्वायर, क्योंकि उसे निकालना है, और B के जगह पर 3K का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर 25K स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। देयरफॉर हम कर सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। देयरफॉर P स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, यानी कि P इज इक्वल टू अंडर रूट 16K स्क्वायर, तो 4K। ऐसे ही बोल बोल के मैथ्स को बनाओ, सब फॉर्मूला सब कुछ याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मुझे जैसे ही P, B और H मिल गया, क्या चाहिए क्वेश्चन को, अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या क्या है। तो फर्स्ट साइन ए क्या होता है, P/H। P कितना है, 4K बाई 5K, K कैंसिल, 4/5 आंसर। सेकेंड रेशियो क्या होता है, ऑलरेडी कॉस है जो क्वेश्चन में मुझे दे दिया है, आगे बढ़ेंगे, क्या होता है, tan A। tan A इज इक्वल टू P/B, यानी 4K/3K, K कैंसिल, 4/3 हमारा आंसर। तीसरा रेशियो, tan के बाद क्या ले लेते हैं, cot A इज इक्वल टू B/P, यानी 3K/4K, K कैंसिल, 3/4 आंसर। फोर्थ रेशियो क्या ले लेंगे हम लोग, कॉट के बाद सेक, सेक ए इज इक्वल टू H/B। H कितना है 5K, B कितना है 3K, K कैंसिल, 5/3 आंसर। और लास्ट हमारा क्या बच जाता है, कोसेक ए। कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, H/P, यानी कि 5K/4K, K कैंसिल, 5/4 हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने 6 का 6 रेशियो को बता दिया। समझ में आया, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ए इज एन एक्यूट एंगल, यानी एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो फाइंड tan A इज इक्वल टू 5/12, ये मुझे दे दिया है क्वेश्चन में, tan A इज इक्वल टू 5/12। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 cos A, क्वेश्चन नंबर 2 sin A, क्वेश्चन नंबर 3 cos A प्लस sin A बाई cos A माइनस sin A। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, पहले हम लोग लिख लेंगे कि गिवन क्या दिया है मुझे दे दिया गया है tan A इज इक्वल टू 5/12। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि tan A इज इक्वल टू होता है P/B। दैट मीन्स यहां मुझे P इज इक्वल टू मिल गया 5K, B इज इक्वल टू मिल गया 12K, क्या बच गया मेरे पास, H हम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं सिंस H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, तो P के जगह पर 5K का होल स्क्वायर और B के जगह पर 12K का होल स्क्वायर, ये हम हर मैथ में करते आ रहे हैं, तो अब तक तो बढ़िया से प्रैक्टिस हो गया होगा, अब तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर भी चलो इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 169K स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर हम H इज इक्वल टू निकाल ले तो अंडर रूट 169K स्क्वायर, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा 13K। तो अब मुझे H भी मिल गया है 13K, मुझे P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया। तो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझसे पूछा है cos A इज इक्वल टू, तो cos A इज इक्वल टू होता क्या है, B/H। B कितना है, B है हमारा 12K, तो 12K बाई 13K, K कैंसिल हो जाएगा तो
कॉस ए का वैल्यू निकल गया तुम्हारा 12/13, तो 12/13 हो गया। सेम हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि साइन ए का वैल्यू। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच इज इक्वल टू, P का वैल्यू कितना दिया है 5K बाई 13K, के कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 5/13, तो साइन ए भी मिल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का ही हेल्प ले लेंगे, फिर से अलग से मुझे कॉस से साइन ए निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन को पहले कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट इस मैथ में इसका वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो ऊपर का अलग सॉल्व कर लो, नीचे का अलग सॉल्व कर लो, फिर फाइनली दोनों को ये डिवाइड में लिख दो। तो चलो हम मैथ में एक साथ यूज कर लेते हैं इसे, तो देंगे इजिकल टू, ये बीच वाला जो बाई है, अब ऊपर में मेरा क्या है कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है 12/13 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 5/13। अब नीचे आएंगे तो फिर 12/13, ऊपर वाला प्लस था ना, माइनस नीचे वाला माइनस है, तो 5/13। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में हम 13 एलसीएम ले लेंगे तो 12 + 5 हो जाएगा, नीचे में हम 13 एलसीएम ले लेंगे तो 12 - 5 हो जाएगा एलसीएम। अब आगे अगर इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ऊपर में मेरा हो जाएगा 12 + 5 यानी 17/13, और नीचे हमारा हो जाएगा 12 - 5 यानी 7/13। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 17/13 डिवाइडेड बाई 7/13। इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 17/13 इंटू 13/7। तो ये 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 17/7। तुम यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, 7 × 2 = 14 तो 3/7। ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट। बहुत इजी मैथ लगने लगा होगा अब तक तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग पहुंच गए और एक ही तरह का मैथ बनाए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर भी प्रैक्टिस करना बढ़िया से। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, गिवन sin थीटा इज इक्वल टू P/Q, sin थीटा का वैल्यू दे दिया P/Q के रूप में, फाइंड cos थीटा प्लस sin थीटा इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। वैसे भी मेरा रिजल्ट जो निकलेगा वो P और Q के फॉर्म में ही निकलेगा, फिर भी स्पेशली क्वेश्चन ने पूछा है। तो चलो हम लोग वहीं से मैथ स्टार्ट करेंगे कि गिवन sin थीटा इज इक्वल टू P/Q, लेकिन हम क्या जानते हैं, वी नो, देखो मैं ये जो कंटिन्यू एक ही चीज लिखता हूं एक ही जैसा, इसे ही फॉलो करो। 1000 चीज लिखोगे ना, अलग अलग लिखोगे ना, तो तुम्हारा भी माइंड डाइवर्ट होगा। एक तरह से लिखोगे, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक तुम्हें सीक्वेंस समझ में आने लगेगा कि पहले मुझे गिवन डेटा लिखना है, फिर हम क्या जानते हैं वो लिखना है। तो इससे मुझे मैथ भी बनाने में सुविधा होगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, समझने वालों को भी समझ में आएगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, तो हम यहां कह सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू, तो P एंड H इज इक्वल टू Q। तो क्या नहीं है मेरे पास, B इज इक्वल टू नहीं है, हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि सिंस H² इज इक्वल टू P² प्लस B² होता है, यहाँ पे हम H की जगह पर क्या लिखेंगे Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह पर क्या लिखेंगे P, तो P² प्लस B²। तो हम यहां से अगर B² इज इक्वल टू निकाल ले, क्या निकलेगा Q² माइनस P² हो जाएगा, P² इधर चला जाएगा, देयरफॉर B इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो √Q² माइनस P² होगा, और इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये यहीं पे रहेगा। यानी B के जगह पे हम लोग लिख लेंगे √Q² माइनस P², ये B का वैल्यू है। तो मुझे P, B और H मिल गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, cos थीटा प्लस sin थीटा, तो हम लिख सकते हैं ना देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू B/H, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा B की जगह पर √Q² माइनस P² बाई H का वैल्यू Q। देखो जो वैल्यू दिया वही लिखना है, H मत लिख देना, H का वैल्यू Q है और इस P का वैल्यू ये P है। और हमें से पूछा है sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू P/H इज इक्वल टू P के लिए तो P है तो P/Q, इतना हो गया। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन को, देयरफॉर
cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा की जगह पर cos थीटा का वैल्यू पुट कर दो, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू, और प्लस साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो, यानी पी बाई क्यू। यहां से हम अगर एलसीएम ले ले, क्या हो जाएगा, क्यू यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रह जाएगा, और प्लस ये पी अलग से रह जाएगा, और इसका सॉल्यूशन इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, तो ही मेरे लिए रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब तुम्हें साफ साफ समझ में आने लगा होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे तुम पूछो, कमेंट में कमेंट करो, और अगर वीडियो समझ में आता है यार, हौसला बढ़ाओ, लिखो यस सर अच्छा समझ में आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इफ cos is equal to 1/2 and sin b is equal to 1/√2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b। यहां तुमको क्वेश्चन को समझाने के लिए दे दिया है, here angles a and b are from different right triangles। बोल रहा है ये जो एंगल a और ये जो एंगल b लिया हुआ है, ये अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल से लिया हुआ है, यानी दोनों ट्रायंगल अलग है, बट हमको सॉल्यूशन एक जगह पे देना है। इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन cos a is equal to 1/2, यहां देखो एंगल ए के लिए हो रहा, तो 1/2, तो हम क्या जानते हैं, वी नो cos a is equal to b by h होता है। दैट मीन्स कि हमको b मिल गया 1 के, h मिल गया 2 के, तो हम p निकाल सकते हैं। तो चलो p निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देयरफॉर h के जगह पर लिखेंगे 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस b के जगह पे 1k का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1k स्क्वायर। तो अब हम पी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर निकाल ले 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, यानी इसे हम कह सकते हैं 3k स्क्वायर। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू जब निकालेंगे अंडर रूट 3k स्क्वायर, यानी इसे हम कह सकते हैं √3k। इतना समझ में आया? तो जैसे ही मैंने p का वैल्यू निकाल लिया, हम कह सकते हैं कि देयरफॉर tan a इज इक्वल टू p बाई b होता है, यानी कि tan a का वैल्यू हम p रखेंगे √3k और b का वैल्यू रखेंगे हम 1k, k कट जाएगा तो √3/1 मतलब √3, तो tan a का वैल्यू निकल गया √3। सेम चीज हम करेंगे जो एंगल साइन b के लिए दिया हुआ है, तो लिख लेंगे अगेन साइन b इज इक्वल टू 1/√2। तो हम जानते हैं वी नो कि साइन b इज इक्वल टू p बाई h होता है, यानी कि हमें p मिल गया 1k, h मिल गया √2k। क्या बच गया मेरे पास, b नहीं है, तो b निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। दैट मीन्स √2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पर हम लिख लेंगे 1k का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर ब्रैकेट से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2k √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 इज इक्वल टू 1k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे क्या होगा, 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, इसे हम 1k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स b इज इक्वल टू जब निकालेंगे अंडर रूट 1k स्क्वायर, 1 के लिए 1 होगा, k के लिए k हो जाएगा, तो हमें b मिल गया यहाँ पे 1k। तो जैसे ही हमें b मिल गया, हम निकाल सकते हैं ना tan b, तो देयरफॉर tan b इज इक्वल टू जब निकालेंगे p बाई b, ये जो p और b है ये यहां से लेना, क्योंकि ये एंगल b के लिए चल रहा है, यहां से मत ले लेना। तो p के लिए है मेरा 1k और b के लिए है 1k, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि tan b का वैल्यू कितना मिला 1। दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया tan a और tan b, तो इस क्वेश्चन में हम पुट करेंगे तो सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। तो ले लेते हैं नाउ tan a माइनस tan b बाई
1 प्लस tan A इंटू tan B, यही है मेरा क्वेश्चन। बस यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। tan A कितना है मेरा √3, तो √3 माइनस tan B कितना है 1, √3 माइनस 1 बाई 1 प्लस tan A फिर से है √3 इंटू tan B कितना है 1 है तो √3, तो इसको क्या लिख लेंगे तब हम √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं सजा के। √3 को पहले लिख लिया, 1 को बाद में लिख लिया, प्लस है तो ये कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे में रूट हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये रूट हट जाए। कैसे हटेगा ये रूट, तो हम देखते हैं ये अगर a प्लस बी में है, अगर इसके साथ हम a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दे तो जो चीज हम नीचे करेंगे सेम चीज ऊपर भी करना होगा। यानी नीचे अगर हम इस प्लस वाले के साथ सेम चीज का माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी ये माइनस वाला चीज को ही मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हो जाएगा मेरा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझ में आया, तो इससे अगर हम लोग होल स्क्वायर को तोड़ ले क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 और 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो इसे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, ये √3 का होल स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 √3 बाई इधर 2, इसे अगर सॉल्व करो 4 माइनस 2 √3 बाई 2, यहां से ऊपर से अगर हम 2 को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 2 माइनस √3 बाई 2, 2 काट देंगे तो क्या बच जाएगा मेरे मैथ में ओनली 2 माइनस √3, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्लियर, तो हम लोग क्या किए स्टेप बाय स्टेप के पहले cos A दिया हुआ एंगल A के रेस्पेक्ट में हम लोग tan A को निकाल लिए, फिर हम लोग एंगल B वाला जो दिया होता साइन B उसके रेस्पेक्ट में पूरे मैथ को सॉल्व करते गए PBH निकाले, यहाँ का PBH से हम लोग tan B का वैल्यू निकाले। अब ये जो दोनों वैल्यू हमने निकाला tan A tan B या और भी कुछ अगर दिया रहता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां हम लोग वैल्यू पुट कर देते। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा मैथ जो है न्यूमेरिकल बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। समझ में आया, तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। यहां मुझे क्या दे दिया है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 12। इससे पहले भी हम लोग इस तरह का एक मैथ बनाए हैं, तो ध्यान दो हम क्या लिखेंगे, गिवन 5 cot थीटा इज इक्वल टू 12, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू 12 बाई 5, 5 को उधर लेके चले गए, ओनली cot थीटा इधर बच गया, इधर पूरा नंबर चला गया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, cot थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई p, दैट मीन्स यहां हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू 12k और p इज इक्वल टू 5k। तो बस फटाफट h निकाल लो, हम जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि 5k का होल स्क्वायर प्लस 12k का होल स्क्वायर होगा, यानी 25k स्क्वायर होगा और 144k स्क्वायर होगा। इन दोनों को सम करोगे तो 169k स्क्वायर होगा। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर h इज इक्वल टू √169k स्क्वायर, यानी कि 13k हो गया। तो ये h का वैल्यू हमें मिल गया 13k। जैसे h का वैल्यू तुम्हें मिल गया, हम कह सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू h बाई पी। तो h कितना निकला हमारा 13k और p कितना निकला हमारा 5k। तो k को कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू बच जाएगा 13/5 कोसेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है h बाई बी। तो h का वैल्यू है 13k और b का वैल्यू है 12k। हमेशा देख के लिखना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, वहीं पे मिस्टेक हो जाता है। b के जगह पर p का वैल्यू, p की जगह पर b का वैल्यू रख दोगे, सब खत्म, सत्यानाश। तो देख के ही लिखना।
ये के कैंसिल करेंगे 13/12। दोनों का वैल्यू जैसे हमने निकाल लिया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दिया जाए 13/5 प्लस 13/12। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 5 12 जस्ट 60, इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 प्लस 65। इसे सॉल्व कर लिया जाए, 5 और 6 11, 5 और 6 22, 12 1 1 2, 221/60। इसे तुम चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में करके आंसर को लिख लो। क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 से चला जाएगा 180, तो 180 चला गया तो क्या बचा 41/60 आंसर। समझ में आया? अगर तुम्हें इस वीडियो से, इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम मैथ में और अच्छे कर सकते हो और इस चैनल के साथ कंटिन्यू रह सकते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और लोगों में शेयर करो, ताकि चैनल भी बढ़े और तुम्हारा वीडियोस का नंबर भी बढ़ता रहे। तुम हर एक एक्सरसाइज को यहां से सीख कर खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा मार्क्स लाओ, बहुत बढ़िया से पढ़ो। बाय।